वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का कंसेप्ट। त्रिकोणमिति कंसेप्ट में 8.1 का कंसेप्ट क्लियर करा चुके हैं, फिर उसका सवाल भी आपको बता दिए थे। आज हम लोग त्रिकोणमिति के 8.2 का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, जिसमें क्या होता है कि साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। आखिर साइन 0 का मान 0 क्यों होता है, ठीक है, कॉस 0 का मान 1 क्यों होता है, tan 0 का मान 0 क्यों होता है। तो ये सभी बातों को भी हम लोग देखेंगे, ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को। आज आप क्लियर समझ जाइएगा कि साइन 30 का मान 1/2 क्यों होता है। कोई भी किसी का भी मान जो होता है त्रिकोणमिति में, वो जितना मान होता है वो क्यों होता है, इसी का कंसेप्ट अभी आपको यहाँ बता रहे हैं। और टैब पर जो आपको पढ़ा रहे थे उसमें आपको कुछ कम समझ में आया होगा, मानते हैं। यहाँ पे अभी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम रहेंगे सामने में तो आपको एंगल दिखाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले त्रिकोणमिति में हम लोग क्या समझते हैं, त्रिकोणमिति में हम एक विशेष प्रकार के त्रिभुज का चर्चा करते हैं जिसका एक कोण जो होता है 90 डिग्री होता है। तो जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो कुल मिला के हम त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। कौन सा त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि त्रिकोणमिति में हम उस त्रिभुज का अध्ययन करते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। तो एक कोण जो 90 डिग्री का होता है उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का खासियत क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आपका हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर ए है, ये बी है और सी है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। अगर बी अकेला 90 है तो ए और सी मिला के आपका 90 होगा, तब तीनों मिला के आपका 180 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि एक कोण जो अकेला होता है वो 90 डिग्री होता है, अन्य दोनों कोण को मिला के 90 डिग्री का कोण बनता है। एक अकेला कोण बी जो आपका है वो 90 डिग्री है, फिर आपका कोण ए और कोण सी दोनों मिला के आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस बात से क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोण ए और कोण सी, ठीक है, दोनों मिला के आपका 90 डिग्री है। तो कोण ए का जो मान होगा वो हमेशा 90 से छोटा होगा। तो 90 से छोटा, और इसका भी मान हमेशा 90 से छोटा। ऐसा इसलिए अगर इसका मान आप 90 रख लेते हो तो ये आपका 0 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसका मान आप 95 रखते हो तो ये मिला के 185 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 से अधिक नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो आप कोण देख रहे हो, ये दोनों कोण मिला के आपका 90 होगा। अकेला एक कोण 90 से अधिक नहीं हो सकता, इन दोनों, ये दोनों, क्योंकि ये कोण ऑलरेडी 90 डिग्री है। तो इसका मतलब हुआ ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 से अधिक नहीं हो सकता, हमेशा 90 से छोटा ही होगा। क्लियर? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट समझिएगा, आखिर जो एंगल का जो निर्माण होता है वो क्यों होता है, एंगल का निर्माण क्यों होता है, कैसे होता है, उसको हम लोग देखेंगे। और तो आसानी से आप समझ जाओगे साइन 0 कॉस 0 हमेशा हर चीज समझिएगा। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण क्या कौन सा है? 90 डिग्री। तो आपको जस्ट बोलें कि ये कोण सबसे बड़ा होगा और ये दोनों कोण जो हमेशा होगा 90 से छोटा ही होगा, ठीक है। तो ये कोण सबसे बड़ा है, इसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होगी। इसके सामने की भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। इन दोनों में से एक लंब होगा, एक आधार होगा। लंब और आधार का मान जो होता है वो एंगल के अनुसार चेंज होते रहता है। अगर इस एंगल से बात करें तो ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये वाली भुजा आधार हो जाएगी। अगर इस एंगल से बात करें तो ये वाली भुजा लंब होगी, ये वाली भुजा आधार होगी। ये 8.1 के कंसेप्ट में आपको पढ़ा चुके हैं। अभी सिर्फ ये समझिए कि ये वाली जो भुजा आपकी है, ये कोण सबसे बड़ा है, ये वाली भुजा भी सबसे बड़ी होगी। जो कोण जितना बड़ा होता है उसके सामने की भुजा भी उतनी बड़ी होती है। तो ये तीनों कोण में सबसे बड़ा कोण जो आप देख रहे हैं, ये तीनों कोण में सबसे बड़ा कोण आपका ये वाला है, तो इसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होगी। तो कर्ण जो आपका होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कर्ण आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है। क्लियर? नेक्स्ट समझिएगा, कोण का जो निर्माण होता है, एंगल का जो निर्माण होता है, हमेशा दो रेखा के मिलने से होता है। जैसे एक रेखा आपकी ये हुई, ये वाली BC आपका एक लाइन है BC, इसके ऊपर एक लाइन इधर से देखिए आ रहा है AC। ये दोनों जहां पे मिला वहां पे एंगल का निर्माण होगा, वहां पे एंगल का निर्माण होगा, ठीक है। अब यहां जो एंगल का निर्माण होगा, जितना बड़ा एंगल होगा ये वाली भुजा भी उतनी बड़ी होगी, ये वाली, ठीक है। तो
जो एंगल बनता है उसी एंगल के अनुसार सामने वाला का भुजा डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे एंगल कम रहेगा तो भुजा की लंबाई कम हो जाएगी, एंगल ज्यादा रहेगा तो भुजा की लंबाई बढ़ जाएगी। कैसे समझिए, अभी एंगल यहाँ पे देखिए कौन सी आप देख रहे हो, इतनी बड़ी एंगल है, एंगल को हम कम कर दें, अब हम एंगल इतने बड़ा बनाते हैं, छोटा एंगल कर देते हैं। एंगल को कोण को अगर हम छोटा कर दिए, इतने बड़ा कोण रहेगा, देखिए भुजा का मान आपका कम हो गया, सिर्फ इतने बड़ा भुजा है। ठीक है, ऐसे ये आपकी एक रेखा है। अगर हम कोण को बड़ा कर देंगे, देखिए ये कोण को हम बहुत बड़ा कर दिए, इतना बड़ा कर दिए, तो ये वाली भुजा आपकी देखिए कितनी बड़ी होगी, बड़ी हो गई। तो जब हम कोण को बढ़ा रहे हैं तो भुजा का मान बढ़ रहा है, कोण को घटा रहे हैं, जैसे ये देखिए ये वाली आपकी एक भुजा है, कोण को अगर हम घटा दिए, देखिए कोण इतने बड़ा कोण बना है, ये वाला भुजा क्या हो गई, घट गई। तो हमने क्या देखा कि कोण का मान के ऊपर, इस कोण के एंगल के मान के ऊपर ही सामने वाला की भुजा की लंबाई डिपेंड करता है। क्लियर, कोण के मान के ऊपर ही सामने वाला भुजा की लंबाई डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पे उसको और कम कर दें, सोचिए ये वाली भुजा है, इसको और कम कर दें, अब की बार इतना बड़ा कर दें, इतना बड़ा नहीं करें तो इसकी जो हाइट है और कम हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि ये वाला भुजा होगा, ठीक है, और दूसरी भुजा देखो, इस वाला भुजा में ये आपका क्या है, आधार, ये वाली आपकी कर्ण है और ये वाली आपकी लंब है। क्लियर, इसमें हम इसको, ये कर्ण हो गया, इसको आधार मान लेते हैं, इसको लंब मानते हैं। ये वाला आपका आधार है, ये वाली आपकी कर्ण है और ये वाली भुजा जो आपकी लंब है। क्लियर, समझिए। अब हम क्या मानते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि ये वाला भुजा जो होगा, इसको इसी भुजा के ऊपर डाल देते हैं। तो ये वाली भुजा पहले से आधार है आपका, कर्ण जो होगा वो इसी के ऊपर आ गया, तो इन दोनों के बीच में क्या कोण बना था, आप बोलोगे दोनों के बीच में कुछ कोने नहीं है, कोण आपका 0 डिग्री। जैसे 0 डिग्री कहेंगे आप यही समझिएगा कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन आ गया है, इसलिए दोनों के बीच में कोण कुछ नहीं बन रहा है। अगर कुछ भी कोण बनता, मान ले हम कहते हैं 5 डिग्री कोण बनता, तो 5 डिग्री कोण तो आपको यहाँ आया था, लेकिन हम कह रहे हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या है, इस लाइन पे ही दूसरा लाइन आ गया है, मैंने ये आपका एक भुजा था, इसी भुजा पे दूसरा भुजा आ गया, मैंने ये आपकी भुजा थी, ये आपकी भुजा थी, दूसरा भुजा इसी के ऊपर आ गया, इसी के ऊपर आ गया। तो एक भुजा के ऊपर जब दूसरा भुजा आ गया, दोनों के बीच में कितना डिग्री कोण बना, 0 डिग्री कोण बना। कितना डिग्री का, 0 डिग्री का। तो जब भी हम 0 डिग्री के कोण की बात करेंगे तो आपके दिमाग में यही रहेगा कि एक भुजा के ऊपर ही दूसरा भुजा होगा। ठीक है, दूसरी बात आप समझिएगा, अगर हम यहाँ पे 5 डिग्री कह रहे थे तो इसकी लंबाई इतना बड़ा था, अगर हम कोण की मान बढ़ा रहे थे तो इसकी भुजा का मान इतना बड़ा था। अब हम कह रहे हैं कि 0 डिग्री है, तो बताइए इस भुजा का, यहाँ पे जो भुजा बनता था उसका मान कितना होगा। आप कहिएगा एक के भुजा पे दूसरा भुजा है, यहाँ पे कोई भुजा ही नहीं बना। अब एक ही, जैसे ये वाला लाइन जो है इसी लाइन पे आ गया है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसी के ऊपर आ गया, तो ये लंबाई क्या हो गया, खत्म हो गई, ये खत्म, ये खत्म। तो जब ये खत्म हो गया, ये आपका क्या था, ये वाला भुजा कर्ण था जो इसी पे आ गया है, तो कर्ण आधार आपका यहाँ पे है, आधार के ऊपर कर्ण है, लेकिन लंब आपका खत्म है, तो लंब आपका हो गया 0। लंब कितना हो गया, 0। अभी जितना बात अभी बोले हैं ना, उसको समझिएगा एक बार, आप ये अपने आप समझ जाइएगा। थोड़ा सा एक लाइन हम बताएंगे ना, अभी आप समझ जाओगे। जो ऑफलाइन बच्चा थे जिसको सुबह हमने पढ़ाया उसको तो समझ में अभी आता होगा, जो ऑनलाइन बच्चा होंगे, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, हो सकता है उसको कुछ थोड़ा डिफिकल्ट हो, लेकिन जैसे जैसे हम समझाते जाएंगे आपको समझ में आते जाएगा। क्लियर, चलिए अभी समझिएगा। हम आपको ये कह रहे हैं कि जैसे एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और हमको निकालना है साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री। ये अगर आपको नहीं आता होगा तो इसको हम कुछ कम कर देते हैं। ठीक है, ये आपके यहाँ लिखते हैं कॉस 0 डिग्री, इसके नीचे लिखते हैं टेन 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री। इसका मान हम लोग को निकालना है। क्लियर, किसी को दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा, अगर दिक्कत नहीं है तो आराम से पढ़िएगा।
समझिए, साइन जो आपका होता है वो आपका लंब और कर्ण का अनुपात होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता है। आधार जो आपका है वो कॉस जो आपका है वो आधार और कर्ण का अनुपात होता है। आधार बचे कर्ण। जो आपका टेन है वो लंब और आधार का अनुपात होता है। लंब और आधार का अनुपात होता है। जो कॉट है वो आधार और लंब का अनुपात होता है। जो सेक है वो आपका कर्ण और आधार का अनुपात होता है। जो कोसेक है वो आपका कर्ण और लंब का अनुपात होता है। और हम अभी कितना डिग्री में आ रहे हैं? 0 डिग्री में। जब थीटा का मान कितना डिग्री में? 0 डिग्री में। अब हम एक एंगल यहाँ पे थीटा रखते हैं। ये थीटा हम मान लेते हैं यहाँ से थीटा के अनुसार हमको साइन 0, कॉस 0, टेन 0 सबका मान निकालना है। अभी समझिएगा, जब हम कहते हैं थीटा का मान 0 डिग्री है, माने इस एंगल का मान हो गया 0 डिग्री, तो 0 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ कि एक ये आपका BC था, ये B और C है, ये B और C है। ठीक है, थीटा का मान हो गया 0 डिग्री, मैंने इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो भुजा आप देख रहे हो इसी भुजा के ऊपर आ गया, इसी भुजा के ऊपर आ गया, यहाँ आपका A बन गया। यहीं पे आपका AC है, यहीं पे आपका BC भी है, दोनों आपका यही है। तो आप बताइए AC भी यही है, BC भी यही है, तो यहाँ AB का मान कितना होगा? तो AB की जगह खत्म हो जाएगा 0, AB बराबर 0, AB बराबर 0। AB आपका क्या है? लंब है। AB आपका लंब है, उसका मान कितना निकल गया? 0। ऐसे भी समझिएगा कि जब यहाँ पे हम 0 बोलते हैं, थीटा का मान 0, ये आपके थीटा एंगल था, यहाँ पे आपके थीटा एंगल है, और इसका मान अगर हम 0 करते हैं तो जब ये 0 होगा तो इसके सामने की भुजा, जब यहाँ पे कोई 0 मतलब कोई कोण नहीं, जब यहाँ पे कोण ही नहीं बनेगा तो सामने की भुजा भी खत्म हो जाएगा। तो ये अगर 0 हुआ तो इसके सामने की भुजा क्या होगी? लंब। तो जब यहाँ पे लिख लीजिएगा, जब थीटा बराबर 0, जब थीटा बराबर 0 हुआ तो इसकी सामने की भुजा ये क्या है? लंब है। तो लंब बराबर 0, लंब भी 0 हो जाएगा। अब जो थीटा बराबर 0 हुआ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमने कितना बोला? 180 डिग्री। ये अगर 90 है, यहाँ पे अगर 0 हो गया तो यहाँ पे कितना होगा? अब बोलिएगा तीनों मिला के 180 होगा। तो ये अगर 90 है, ये 0 हुआ तो इसका मतलब ये भी आपका 90 होगा, तब आपका तीनों मिला के 180 होगा। क्लियर? अब समझिए, 90 डिग्री के सामने भुजा ये क्या है? कर्ण है। और यहाँ पे थीटा था तो ये आपका लंब था, और ये आपका आधार था, ये आपका आधार था। तो यहाँ पे देखिए दो कोण बराबर है, 90 डिग्री यहाँ भी है, 90 डिग्री यहाँ भी है। तो जब कोण बराबर है तो सामने वाले भुजा भी बराबर होगी। जब कोण बराबर होगा तो सामने वाले भुजा भी बराबर होगी। क्यों? क्योंकि कोण के ऊपर ही भुजा की लंबाई डिपेंड करता है। अगर कोण बड़ा होगा तो भुजा की लंबाई बड़ी होगी, कोण अगर बराबर होगा तो भुजा की लंबाई भी बराबर होगी। तो यहाँ देखिए 90, यहाँ भी 90, तो 90 के सामने की भुजा ये आधार है, 90 के सामने की भुजा ये कर्ण है, दोनों का एंगल बराबर है, इसका मतलब दोनों का मान भी बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आधार बराबर कर्ण हो जाएगा। इसको आप इस त्रिभुज से भी समझ सकते हो, इसको आप इस त्रिभुज से भी समझ सकते हो। ये भी आपका एक प्रकार का त्रिभुज है जिसमें आपका ऊंचाई 0 है, मैंने इसका क्षेत्रफल 0 निकलेगा। तो यहाँ क्या है? BC जो है AC के बराबर। देखिए दोनों भुजा एक के ऊपर एक दूसरा भुजा है, मैंने दोनों भुजा आपस में बराबर हो गया, तो आधार बराबर कर्ण हो गया। तो जब थीटा बराबर 0 हो तो ये कंडीशन होता है, लंब बराबर आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे थीटा बराबर 0 है तो सामने की भुजा लंब है, ये आपका जब 0 हुआ तो सामने की भुजा भी 0 हो जाएगा। और ये अगर 0 हुआ तो ये वाली कोण 90 डिग्री हो जाएगा, 90 यहाँ भी 90 यहाँ है। अगर दो कोण बराबर है, दो भुजा भी आपस में बराबर होगा। कौन कौन भुजा बराबर होगा? तो 90 के सामने की भुजा ये आधार है, ये 90 के सामने भुजा कर्ण है, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, आधार बराबर आपका कर्ण हो जाएगा। अब हम लोग फॉर्मूला पे आपका आ जाते हैं। तो साइन 0 बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान देखिए कितना है, तो आप बोलिएगा लंब का मान 0 है, और कर्ण का मान कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऊपर में जब 0 आ जाता है तो उसमें किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान आपका 0 ही आता है। तो साइन 0 का मान आपका यहाँ से आ जाता है 0। कितना आ गया? 0। कॉस 0 की बात करते हैं तो ये आपका होता है आधार बटे कर्ण, और आपको क्या बोल रहे हैं कि आधार और कर्ण दोनों आपस में बराबर हो जाता है। जब थीटा का मान 0 डिग्री हो तो आधार और कर्ण दोनों आपस में बराबर होता है, तो आधार बराबर कर्ण हो जाएगा, दोनों आपस में कट जाएगा, तो इसका मान आपको आएगा 1। ठीक है, क्योंकि दोनों तो बराबर ही होता है, तो कट के आपका आएगा 1। नेक्स्ट आप देखिए tan 0 बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान देखिए कितना है? 0। जब 0 हो, ठीक है, थीटा का मान 0 हो तो लंब आपका बन जाता है 0, आधार कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, 0 को कुछ से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर 0 ही आएगा।
नेक्स्ट आपका है cot 0 बराबर आधार बटे लंब। आधार कुछ भी रहे लेकिन लंब का मान आपका 0 है और नीचे में जब 0 आ जाता है तो वो आपका होता है अपरिभाषित, ये आपका हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है। नेक्स्ट आपका है sec 0 कर्ण बटे आधार। आपको जस्ट बोले हैं कि जब 0 हो तो आधार जो है कर्ण के बराबर हो जाता है, तो दोनों आपस में कट जाएगा, क्योंकि आधार कर्ण दोनों बराबर है, तो इसका मान आपका आएगा 1। नेक्स्ट आप देखिए कोसेक 0 कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान कुछ भी हो, लंब का मान यहाँ पे दिया हुआ है 0 और नीचे में जब 0 होता है तो उसका मान आपका होता है इन्फिनिटी। तो यही आपका 0 में आंसर, साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, tan 0 का मान 0, cot 0 का मान इन्फिनिटी, sec 0 का मान 1, cosec 0 का मान इन्फिनिटी। तो ये आपका होता है साइन 0, cos 0, tan 0 सबका मान। तो ये कहाँ से आया, क्लियर हो गया होगा। तो जब 0 डिग्री होता है तो जैसे ये 0 हुआ तो लंब खत्म, क्योंकि ये कोने नहीं बनेगा तो ऊंचाई कहाँ से लाइएगा। अगर 1 डिग्री होगा तब ना कुछ ऊंचाई यहाँ पे होगा, 2 डिग्री होगा तब ऊंचा होगा, 5 डिग्री, 10 डिग्री, जितना डिग्री होगा उतना ऊंचाई इधर का बढ़ेगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि कोई कोने नहीं बना, 0 कोण, मैंने कोई कोण नहीं तो कोई ऊंचाई नहीं, तो ऊंचाई यहाँ से इसकी ऊंचाई क्या कहलाएगा, जो कोण की हम बात करते हैं सामने की हो जाए आपका लंब होता है, तो लंब आपका हो जाएगा खत्म, तो लंब आपका हो गया 0 और आधार, और यहाँ पर जैसे ये 0 हुआ तो ये कोण 90 डिग्री हो, दोनों मिला के आपका 180 पूर्णा है, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो 90 ये 90 है। जब दोनों कोण बराबर हुआ तो दोनों के सामने की भुजा भी बराबर होगी, तो इस 90 के सामने भुजा आधार कहलाई, इस 90 के सामने भुजा कर्ण कहलाई, तो आधार और कर्ण आपका बराबर हो जाता है। ठीक है। तो त्रिभुज में जब एक कोण 0 डिग्री होता है, थीटा का मान 0 डिग्री होता है, उस कंडीशन में आधार और कर्ण आपस में बराबर हो जाता है, तो आधार बराबर आपको लिख दिए हैं कर्ण। ये कंडीशन कब हुआ, किस लिए हुआ, जब आपका कोण कितना डिग्री हो, 0 डिग्री हो। तो 0 तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं जब कोण 30 डिग्री हो, जब कोण 30 डिग्री हो, अभी हम लोग 30 डिग्री में चलते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग चलते हैं 30 डिग्री में, जब कोण 30 डिग्री हो। ठीक है, यहाँ पे हर जगह पे आपकी बार 30 आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस सबका। ठीक है, देख लीजिए जब कोण 30 डिग्री, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। उसमें एक कोण आपका 90 डिग्री होगा, तो हम एक कोण यहाँ पे 90 डिग्री लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका थीटा है, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। अभी आप क्या बोले हैं, जब थीटा बराबर 30 डिग्री हो, थीटा यहाँ पे है और इसका मान कितना हो जाए, 30 डिग्री हो जाए, ये आपकी थीटा है। जब भी हम बोलेंगे थीटा तो इस एंगल से हम सबका मान निकालेंगे, तो थीटा का मान 30 डिग्री है। तो आप ये बताइए, ये 90 है, ये 30 है, इसका मान कितना होगा, तो आपको क्या बोलेंगे, अगर ये 90 है तो इन दोनों मिला के 90 होना चाहिए, तभी तीनों मिला के 180 होगा। तो अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये आपका 60 होगा। तीनों में सबसे बड़ा कौन कौन होगा, तब ये तीनों में सबसे बड़ा कौन 90 है, तो 90 के सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होगी, तो ये आपका कहलाता है कर्ण सबसे बड़ी भुजा। अब जो बचा है आपका, इसके इस कोण के एंगल थीटा के लिए ये वाली भुजा आपकी लंब होगी, ये वाली भुजा आपकी आधार होगी। क्लियर। अब आप बताइए, आधार के सामने का कितना डिग्री है, 60 डिग्री कोण है, लंब के सामने का 30 डिग्री कोण है, तो किसका कोण बड़ा है, तो आप कहिएगा आधार के सामने का कोण बड़ा है। तो जिसके सामने का कोण बड़ा होता है उसका मान भी बड़ा होता है, तो आधार बड़ा होगा किससे, लंब से। आधार बड़ा होगा किससे, लंब से। अब कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको जब गणितज्ञ ने शोध किया या खोज किया तो पता चला कि ये जो लंब होता है ये आधार होता है, लंब से जो आधार होता है √3 गुना बड़ा होता है। तो लंब का मान अगर 1 रखिएगा तो आधार का मान आपका √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3, मैंने लंब और आधार जो आपका है 1:3 में आता है, मैंने 1 और ये √3। आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि 30 के सामने का कोण 1 होता है, 60 के सामने का √3 रहेगा। उसको आपको याद करना पड़ेगा, कंफर्म रखिए, इसको याद करना ही पड़ेगा। तो अगर एक लंब का मान 1 हो, आधार का मान √3 हो, तो कर्ण का मान कितना निकल जाएगा, कर्ण बराबर √लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान 1 है, आधार का मान √3 है, इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 का मान आपको 1 आएगा, √3 का मान 3 आएगा, इसका वर्गमूल आपका 4 आएगा, 4 का आपका 2 आएगा, तो कर्ण का मान हो जाएगा 2। ये कब होगा, जब थीटा का मान 30 डिग्री हो। थीटा का मान 30 डिग्री हो गया
तो कर्ण आपका निकल गया कर्ण आपका निकला है 2, तो कर्ण आपका हो गया 2, लंब आपका है 1 और आधार आपका है √3। ये आप दिमाग में रखिए हमेशा, ये फिक्स कर लीजिए दिमाग में कि 60 के सामने √3, 30 के सामने 1। क्लियर? चलिए अब मान निकाल दीजिए आप। क्या पूछ रहा है? साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है? आप कहिएगा लंब का मान 1 है, लंब का मान 1 है, कर्ण का मान कितना है? 2 है, तो साइन 30 डिग्री का मान आपका होता है 1/2। नेक्स्ट समझिएगा, कॉस 30 डिग्री। अगर हम कॉस 30 डिग्री की बात करें तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? आप कहिएगा आधार आपका है √3, कर्ण आपका कितना है? 2। ये आपका cos 30 का मान होता है √3/2। tan 30 की बात करें अगर हम, तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका देख लीजिए 1 है, आधार आपका √3 है, तो tan 30 का मान आपका 1/√3 होता है। अगर हम cot 30 की बात करें तो ये आप देखिए आपका आधार का मान √3 है, लंब का मान 1 है, तो ये आपका बन जाएगा √3। sec 30 की बात करें तो ये आपका कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण का मान आप देख लीजिए 2 है और आधार का मान आपका √3 है। ठीक है। कोसेक 30 डिग्री की बात करें तो इसका होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान आप देख लीजिए 2 है और लंब का मान आप देख लीजिए 1 है, तो 2/1 आपका हो जाएगा 2। ये आपका किसका निकल गया? 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री में सिर्फ आपको दिमाग में यही रखना है कि जब थीटा का मान 30 डिग्री हो तो आधार बड़ा होता है लंब से। कितना बड़ा होता है? तो √3 गुना बड़ा होता है। तो आधार आपका √3 हो गया, लंब आपका 1 हो गया। लंब अगर 1 हो, आधार √3 हो, तो कर्ण का मान आपका 2 हो जाएगा। उसके हिसाब से आपका ये पूरा का पूरा कंसेप्ट होता है। क्लियर? ये किसके लिए था? ये था 30 के लिए। अब हम निकालते हैं 45 के लिए। किसके लिए? 45 के लिए। जब थीटा का मान 45 हो, जब थीटा का मान 45 हो। चलिए, जब थीटा का मान 45 हो, ठीक है, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। जब थीटा का मान 45 होगा, सोचिए थीटा यहाँ है, इसका मान 45 है। आपको क्या बोलेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये कोण अकेला 90 है, तो इसका मतलब ये दोनों मिला के आपका 90 होगा, तभी तीनों मिला के 180 होगा। ये अगर 45 है, ये भी आपका 45 होगा, तभी देखिए तीनों मिला के आपका 180 हो जाएगा। 45 45 90 और ये 90 आपका 180 हो जाएगा। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि ये भी 45, ये भी 45, दो कोण आपस में बराबर है। आपको जस्ट आपको कंसेप्ट सिखाया है कि अगर कोण बराबर हो तो भुजा भी बराबर होता है। तो इस 45 के सामने की भुजा आपका लंब हो गया, तो लंब, और इस 45 के सामने की भुजा आधार। तो जब थीटा 45 होता है तो लंब बराबर आधार हो जाता है। तो लंब का कुछ भी मान रखिए, जितना आपका लंब होगा आधार आपका उतना होगा। अगर लंब 5 होगा, आधार भी 5 होगा। ठीक है, जितना आपका लंब हो उतना आपका आधार होता है। ठीक है, और कर्ण जो आपका निकलता है वो जितना आपका लंब और आधार होगा उसका √2 गुना निकलता है, उसका √2 गुना निकलता है। अभी आपको दिखाते हैं कैसे। अगर लंब का मान 1 मान लेते हैं तो आधार भी आपका 1 होगा, तो कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण आपका होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान 1 का स्क्वायर 1, आधार का मान भी 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आपका √2। तो कर्ण का मान आपका √2 गुना होता है। अगर आप लंब का मान 1 रखते हैं तो इसका √2 गुना, 1 गुना √2। अगर लंब का मान आप 5 रखिएगा, देखिए लंब का मान अगर हम 5 रखते हैं तो आधार भी आपका 5 होगा, क्योंकि अभी जस्ट बोले हैं कि लंब और आधार दोनों आपस में बराबर होता है। तो कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण आपका हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, √5 का स्क्वायर आपका 25, फिर 5 का स्क्वायर 25, ये आपका आ जाएगा 50। 50 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5, 1 5 बाहर आ जाएगा, तो 5√2। देखिए जितना आपका लंब और आधार था उससे कितना गुना ज्यादा निकल गया? √2 गुना ज्यादा। इसको 5 गुना √2 लिखते हैं तो कितना गुना ज्यादा है? 5√2। तो जितना आप लंब आधार रखिएगा उससे √2 गुना ज्यादा निकल जाएगा। तो हम सिंपल के लिए, आसानी के लिए 1 रख लेते हैं। तो 1, तो लंब का मान अगर हम 1 रखेंगे तो आधार का मान भी 1 निकलेगा, और कर्ण का मान आपका √2 गुना निकलेगा, मैंने √2 निकलेगा। आप कुछ भी मान रख के बना सकते, जरूरी नहीं कि 1 पे ही मान निकलेगा। आप 10 का भी रखिए तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये 10√2 हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं। चलिए आप सबका मान निकालते हैं। साइन 45 का मान, अगर हम साइन 45 का मान निकालते हैं, साइन 45 बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान देखिए कितना है? 1 है,
और कर्ण का मान आप देखिए √2 है, तो ये आपका 1/√2 हो जाएगा। आपको लगता होगा कि हम 1 क्यों माने, हम 10 मानते हैं, 10 पर रखिए बनाइए। तो लंब का मान आपका 10, आधार का मान 10, तो कर्ण भी आपका 10√2 ही हो जाएगा। जितना आपका लंब आधार होता है उससे √2 गुना ज्यादा हो जाएगा, तो कर्ण भी आपका √2 गुना ज्यादा हो जाएगा, तो कर्ण आपका 10√2 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें, देखिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है आप कहिएगा 10, कर्ण कितना है, साइन का निकाल रहे हैं, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है ना, साइन 45 बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान देखिए कितना है, लंब का मान आप कहिएगा 10 और कर्ण का मान 10√2 है। अब देखिए 10 कर लिया कितना निकला, 1√2। कुछ भी मान रखोगे मान आपका सेम ही आएगा, ठीक है, इसलिए हम आसानी के लिए 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम cos 45 की बात करें, cos 45 आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, आधार भी आपका 1 ही है और कर्ण आपका √2 है। अगर हम tan 45 की बात करें तो लंब बटे आधार, तो लंब भी आपका 1 है, आधार भी आपका 1 है, तो ये आपका आ जाएगा 1। cot 30 की बात करें आधार बटे लंब, तो आधार भी आपका 1 है और लंब भी आपका 1 है, तो ये आपका आ जाएगा 1। sec 45 की बात करें तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण आपका √2 है, आधार आपका 1 है, तो ये आपका निकल जाएगा √2। अगर cosec 45 की बात करें तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण आपका √2 है और लंब आपका 1 है, तो ये आपका आएगा √2। तो ये जो मान निकला है, ये आपका मान निकला है 45 का, कितना का, 45 का, जब थीटा का मान 45 हो, थीटा का मान 45 हो। 45 वाला क्लियर हो गया। अब 60 वाला बनाते हैं। अब कितना वाला बनाते हैं, 60 वाला, समझिएगा आसानी से। फिर 90 वाला, फिर हम लोग का सवाल कंप्लीट होता है, फिर याद करने का तरीका बता देंगे, कैसे याद कीजिएगा, बनाने का तरीका कैसे निकला है ये तो क्लियर हो गया, कहाँ से आया है √2 √3, लंब आपका कहाँ से आया, आधार कहाँ से आया, 1/2 कहाँ से आया, √3/2 कहाँ से आया, ये तो आप यहाँ से कुछ कुछ समझ में आपको आ गया होगा अभी वर्तमान में, ठीक है। अब इसको देखिए, जब थीटा का मान 60 डिग्री हो तो थीटा बराबर 60 डिग्री। अभी जस्ट आपको बोले हैं कि अगर ये 60 हो गया तो ये आपका 30 होगा, क्योंकि तीनों मिला के आपको 180 होना है। और आपको जस्ट अभी इसके पहले याद करवाए थे कि थीटा के सामने की भुजा, सॉरी 30 के सामने वाला को 1 मानिए और 60 के सामने वाला को √3 मानिए, बाकी जो ये आपका होता है ये आपका 2 आता है। 30 वाला में सिखाए थे, जब साइन 30 सिखाए थे तो 30 वाला में आपको सिखाए थे कि 30 60 90 होता है, तो जो आपका 60 डिग्री वाला कोण होता है वो 30 से √3 गुना ज्यादा होता है। तो 60 के सामने वाला √3 हो जाएगा, 30 के सामने वाला 1 हो जाएगा, बाकी बात ये कर्ण आपका 2 होता है। अब ये आपका लंब कितना हो गया, आप कहिएगा सर लंब 60 के सामने की भुजा आपका लंब थीटा यहाँ बन रहा है, थीटा यहाँ की चर्चा कर रहे हैं, इसके सामने भुजा आपका ये आपका √3 हो गया। आधार कितना होगा, आप कहिएगा आधार आपका 1 हो गया। कर्ण कितना होगा, तो कर्ण आपका 2 होगा। ये कब होगा, जब थीटा का मान 60 डिग्री हो। तो अब 60 पे हम लोग सबका मान निकाल देते हैं। 60 पे तो साइन 60 सबका 60 कर देते हैं, cos 60, tan 60, cot 60, sec 60, cosec 60। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कीजिए, ठीक है। कैसे सॉल्व कीजिएगा, साइन 60 लंब बटे कर्ण, लंब कितना है आप कहिएगा, लंब आपका है √3, कर्ण आपका है 2, तो साइन 60 का मान जो होता है √3/2 होता है। अगर हम cos 60 की बात करें तो आधार बटे कर्ण, आधार आपका 1 है, कर्ण आपका 2 है, 1/2 हो जाएगा। tan 60 की बात करें तो लंब आपका √3 है, कर्ण आधार आपका 1 है, √3/1 आपका √3 होता है। cot 60 की बात करें तो आधार आपका 1 है, लंब आपका 3 है, तो 1/√3 हो जाएगा। sec 60 की बात करें तो ये आपका कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण आपका 2 है, आधार आपका 1 है, तो ये आपका 2/1 माने 2 हो जाएगा। अगर cosec 60 की बात करें, कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण आपका 2 है, लंब आपका √3 है, तो 2/√3 हो जाएगा। ये जो आंसर आप देख रहे हो ये तब निकला है जब साइन का मान, सॉरी थीटा का मान 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के हिसाब से ये मान आपका निकला है। नेक्स्ट समझिएगा, अब हम लोग समझते हैं अगला, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, थीटा का मान 90 डिग्री हो, ध्यान समझिएगा। अगर ये 90 डिग्री हो जाए, थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, तो इस कोण का मान कितना होगा, सोचिए। अभी आपको क्या बोल रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, अगर यही दोनों मिला के 180 हो गया, इसका मतलब इस कोण का मान आपका 0 होगा, इस कोण का मान 0 होगा।
तो जब यहाँ पे कोण जीरो हो गया तो इसके सामने वाले भुजा भी आपका जीरो हो जाएगा। साइन जीरो में आपको ये कंसेप्ट सिखाए थे, क्योंकि जब यहाँ एंगल ही नहीं बनेगा तो यहाँ पे कोण कहाँ, भुजा कहाँ से बनेगा, तो भुजा आपका खत्म हो जाएगा, भुजा आपका खत्म हो गया। अब की बार क्या हुआ है, यहाँ पे जीरो हो गया, मतलब क्या हुआ, ये वाली भुजा थी BC, सॉरी ये वाला आपका कर्ण था, लंब था, ये वाला लंब था, और ये वाली भुजा जो आप देख रहे हो, ये वाली भुजा, ये आपकी कर्ण थी, ये आपकी कर्ण थी। ये भुजा जो आप लंब देख रहे हो, ये वाली भुजा इसी भुजा पे आ गया है, कर्ण पे ही आ गया है, तो दोनों भुजा एक साथ आ गया है, मैंने यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, दोनों यहाँ पर आपका 90 डिग्री हो गया। ये आपका एक के ऊपर एक जब कोण आता है, भुजा आता है, तो आपका यहाँ पे दोनों मिला के आपका 180 हो जाता है, क्योंकि दोनों पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। तो वही बात हुआ, ये वाली भुजा जो आप देख रहे हो, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा इसी भुजा में शामिल होगी, ये वाली भुजा इसी भुजा में शामिल हो गया, तो यहाँ पे कोण बन गया 0 डिग्री। कोण कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो जब यहाँ पे कोण 0 डिग्री बन जाएगा तो 0 डिग्री के सामने भुजा वाली भुजा भी आपका 0 ही होगा, तो इसके सामने ये 90 डिग्री हो गया, और यहीं पे थीटा है, तो ये वाली भुजा आपका लंब है और ये वाली भुजा आपका आधार है। अब बताइए, अब की बार अगर यहाँ पे 0 करते हैं तो 0 ये वाली कोण हो गया, इस कोण के सामने की भुजा क्या होगी, आधार होगी। तो जब थीटा का मान 90 डिग्री, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो तब आधार आपका 0 हो जाएगा, ये आधार आपका 0 हो गया। लंब जो आपका होगा, ये लंब जो आपका है, देखिए लंब आपका ये वाली है, इसके सामने कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और यहाँ पे भी 90 डिग्री, इसके सामने भुजा ये क्या होगी, कर्ण। तो इन दोनों का कोण बराबर है, तो ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर होगी, इसका भुजा लंब, इसका भुजा कर्ण, लंब बराबर कर्ण। सेम 0 डिग्री वाला कंसेप्ट, 0 डिग्री में फर्क यही था कि जब 0 डिग्री था तो लंब आपका 0 हो गया था, आधार और कर्ण बराबर हुआ था। लेकिन अगर यहाँ पे 90 डिग्री करते हैं तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कर्ण तो चेंज होता नहीं है, तो अब की बार आधार 0 हो जाएगा, लंब बराबर आपका कर्ण हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो साइन 90 बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब और कर्ण आपस में बराबर है, साइन 90 का मान आपका आ जाएगा 1। नेक्स्ट करते हैं कॉस 90, कॉस 90 बराबर आधार बटे कर्ण। आधार का मान 0 है, कर्ण का मान कुछ भी रहेगा, कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 में कुछ से भाग देंगे तो आपका 0 ही आएगा, तो cos 90 का मान आपका 0 होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं tan 90 डिग्री की, tan 90 डिग्री की अगर हम बात करें तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब आपका कितना है, आप कहिएगा लंब आपका कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आधार का मान आपको 0 दिया है, जब भी नीचे में 0 हो जाए इसका मतलब उसका आंसर आपका इन्फिनेटिव होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें cot 90 डिग्री, cot 90 डिग्री की बात करें तो cot बराबर जो होता है वो आधार बटे लंब होता है। आधार आपका 0 है, लंब कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 में कुछ से भाग देंगे तो उसका मान 0 ही आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका था कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, आधार का मान आपका दिया हुआ है 0, 0 जब नीचे में आता है तो उसका मान आपका इन्फिनिटिव आ जाता है। नेक्स्ट लास्ट हम लोग का है कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण आपका कुछ भी रहे, सॉरी कुछ भी कैसे रहे, कर्ण और लंब दोनों आपस में बराबर होता है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, इसका मान कितना आएगा 1, तो कोसेक 90 का मान 1। ये जो आप मान देख रहे हो ये सभी मान साइन 0 डिग्री से लेकर साइन 90 डिग्री तक हर किसी का मान आपको निकाल के दिखा दिए कि ये मान जो आता है, आप जो पढ़ते हो tan 60 का मान √3 होता है, cot 30 का मान √3 होता है, sec 30 डिग्री का मान आपका 2 होता है, cosec 30 सॉरी sec 30 डिग्री का मान √3 होता है, और cosec 30 डिग्री का मान आपका 2 होता है। ये जो मान होता है ये कहाँ से आता है, क्यों आता है, ये पूरा अभी कंसेप्ट आपको पढ़ा दिए, ठीक है। अब इसको एक टेबल के रूप में हम लोग लिखते हैं, इसको एक टेबल के रूप में लिख के दिखाते हैं आपको, और फिर आपको याद करने का तरीका आपको सिखा देंगे कि कैसे इसको याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जितना भी मान लिखे हैं उसको एक टेबल के रूप में लिख देते हैं, और इसका मान लिखने का एक टेबल लिखने का एक तरीका है, उस तरीका को आप लोग पढ़े होंगे बचपन से ही, और उस वही तरीका से हम टेबल लिखेंगे। बाकी बात कहाँ से आया मान वो आपको समझ में आ गया होगा कि साइन 0 का मान 0 क्यों होता है। ऐसे तो पढ़ते होंगे साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन कभी दिमाग लगाए नहीं होंगे कि साइन 0 का मान 0 क्यों होता है। अभी जब पता नहीं है तब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं है तो किसी से पूछिएगा कि साइन 0 का मान 0 क्यों होता है। चलिए अभी हम लोग टेबल बनाते हैं।
टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, एक तरफ यहाँ से लिखते हैं साइन, फिर नीचे में लिखते हैं कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। ये आपको याद करना पड़ेगा अरेंज वाइज, जो जिस कंडीशन में ये है उसी प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि साइन के बाद कोसेक कह दीजिएगा, इससे कुछ मत कहिएगा, जैसे लिखा हुआ है वैसे आपको बोलना है। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थीटा बराबर 0, फिर आपका लिखेंगे 30, ठीक है, फिर 45, फिर आपका 60, फिर आपका 90, ये लिखेंगे। इतना ही तक आपको मान लिखा है, इतना तक ही आपको भी क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, साइन 0 आएगा, कॉस 0 आएगा, टेन 0 आएगा, कॉट 0 आएगा, सेक 0 आएगा, कोसेक 0 आएगा। इसका निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या है कि आप लिख लीजिए 1 2 3 4 बस 0 1 2। ये नहीं आ रहा है क्या, एक मिनट चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं, ऊपर वाला चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहीं तक आपका आएगा, ठीक है। चलिए इसी पे आपको लिख कर दिखाते हैं। यहीं पे आपको लिख देना है A1, ठीक है, 2 3 सॉरी 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। साइन को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि आपको ये दिखे, नहीं तो पता नहीं चलेगा हम किए क्या है, ठीक है। चलिए साइन भाई साहब को थोड़ा सा पीछे नीचे कर देते हैं, सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे साइन लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका 0 था, ये 1 2 3 4। उसके बाद क्या करते हैं, सब में 4 से भाग देते हैं, सब में 4 से भाग देते हैं, भाग दे दिए। उसके बाद इसके ऊपर रूट लगा देते हैं, रूट लगा दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, वही मान आपका साइन का आ जाएगा। तो 0 में 4 से भाग दीजिएगा 0, 0 का वर्गमूल आपका आ जाएगा 0, तो ये आपका आएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा आपका आएगा 1/4 कीजिएगा तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये आपका आ जाएगा 1/2। साइन 30 का मान आपका 1/2। अब देखिए 2/4 करेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, ऊपर में आपका बचेगा, देखिए ये आपका ये है √2/4, इसको काटिएगा तो नीचे में आपका 2 बचेगा, 1 ये बचेगा √1/2। 1 का वर्गमूल 1 होता है और √2 आपका सब कुछ नहीं हो सकता, 1/√2। ये देखिए √3 का तो √3 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल आपका 2 हो जाएगा तो √3/2। अब यहाँ पे 4 कट जाएगा तो इसका मान आपका आएगा 1। अब जो ये निकला है ये साइन का निकला है, इसी को जस्ट उल्टा लिख दीजिएगा, आपको कॉस का हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, 1 लिखेंगे, 1 के बाद √3/2 है तो √3/2 लिखेंगे, उसके बाद 1/√2 है तो 1/√2 लिखेंगे, उसके बाद 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, उसके बाद 0 है तो 0 लिखेंगे। ये आपका कॉस का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब टेन का लिखेंगे। टेन जो होता है वो आपका sin/cos होता है, sin/cos होता है, तो sin/cos कर देंगे, हम लोग का टेन का मान निकल जाएगा। 0/1 करेंगे तो 0 में कोई संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। 1/2 √3/2 करेंगे, 1/2 √3/2 करेंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 1, नीचे में बचेगा √3, तो ये आपका आएगा 1/√3। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/√2 1 दोनों काटिए जाएगा तो इसका मान आपका आएगा 1। इसको अगर हम करेंगे तो √3/2 है 1/2 है, 2 खत्म हो जाएगा तो ऊपर में कितना हो जाएगा √3, नीचे में 1, तो उसका कोई वैल्यू है नहीं। फिर 1 आपका 0 आ जाएगा, तो नीचे में जब 0 आता है तो उसका मान होता है इन्फिनेटिव, तो ये आपका आ जाएगा इन्फिनेटिव। ये हुआ टेन का। टेन को जस्ट उल्टा लिखेंगे तो बनेगा कॉट का, तो टेन का जस्ट उल्टा लिखिए इन्फिनेटिव, फिर ये आपका आ जाएगा √3, फिर यहाँ 1 है तो 1, यहाँ 1/√3 है तो 1/√3, यहाँ 0 है तो 0, इसका निकल गया कॉट का। अब अगर सेक का निकालते हैं तो सेक जो होता है, सेक ये होता है कॉस का उल्टा, 1/cos, मैंने कॉस का जो मान है उसको पलट दीजिएगा तो वो आपका सेक का मान होगा। सेक के लिए कॉस को देखेंगे तो एक नहीं कुछ इसके नीचे में कितना होगा 1, इसको पलट दीजिएगा 1/1 कितना होगा 1 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखिए √3/2 है तो जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, वो नीचे कितना है 2, ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2/√3। इसको भी पलट दीजिए तो √2/1 है तो √2 चला जाएगा ऊपर, 1 चला जाएगा नीचे, फिर इसको भी पलट देंगे, 2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। अब 0 कितना है 1 नहीं कुछ तो, अब इसको जब पलटिएगा तो ये आपका बनेगा 1/0, यही बनेगा,
ठीक है। 1/0 का मतलब नीचे में अगर 0 है तो उसका मान कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब इसी को उल्टा लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे, ये आपका बन जाएगा कोसेक का इन्फिनिटी, उसके बाद 2, उसके बाद √2, उसके बाद 2/√3, उसके बाद आपका आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपका टेबल हो गया साइन कॉस सबका। ठीक है, ये आपका, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं 0/4, ये आपका टेबल हो गया। ठीक है, ये आपका टेबल हो गया, साइन कॉस सबका टेबल हो गया। इसको आप लोग को याद करना है। अब कैसे याद करोगे समझिएगा। याद कैसे करेंगे, सबसे पहले 0 वाला को याद करते हैं। सबसे पहले 0 वाला को याद करते हैं। आपको 0 दिख रहा होगा। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, इस फील्ड को ध्यान रखिएगा, साइन कॉस टेन जो अरेंज किया है उसको ध्यान रखिएगा उसी हिसाब से। साइन कॉस टेन, टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद कोसेक। और याद किसका कर रहे हैं, 0 का। ठीक है, कोसेक 0 का। इसको याद करने का तरीका आपको बताते हैं। याद कैसे कीजिएगा, आप दिमाग में रखिएगा 0 1 0 इन्फिनेटिव 1 इन्फिनेटिव। इसको 2 बार बोलिएगा ना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। 0 1 0 इन्फिनेटिव 1 इन्फिनेटिव, 0 1 0 इन्फिनेटिव 1 इन्फिनेटिव, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। 0 1 0 इन्फिनेटिव 1 इन्फिनेटिव, 0 1 0 इन्फिनेटिव 1 इन्फिनेटिव। सिर्फ इसको याद करना, याद कर लीजिए। अगर हम 90 का निकालेंगे, बैक क्रॉस करते जाइएगा, 90 का निकल जाएगा। 2 करके बैक क्रॉस कीजिएगा, 90 का निकल जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि साइन 90 जो होगा वो कॉस 0 के बराबर होगा। मैंने इसका मान यहाँ आ जाएगा, ये 90 में बता रहे हैं, ये 90 में, इसका मान यहाँ, इसका मान यहाँ। इसका मतलब क्या हुआ, साइन 90 का मान 1 होगा, कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। 2 करके क्रॉस कर देना। साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0। सबसे पहले आपको याद करना है 0 1 0 इन्फिनेटिव 1 इन्फिनेटिव। उसके बाद 2 करके जोड़ा करके बैक क्रॉस कर देंगे, आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनेटिव, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या, टेन 90 का मान इन्फिनेटिव, कॉट 90 का मान 0। इसको भी क्रॉस कर देंगे, ये इन्फिनेटिव आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। मैंने सेक 90 का मान इन्फिनेटिव और कॉस 0 का मान, सॉरी कॉस 90 का मान आपका 1। तो मिलाइए, देखिए मिलेगा 0 1 0 इन्फिनेटिव 1 इन्फिनेटिव, 0 1 0 इन्फिनेटिव 1 इन्फिनेटिव आ गया। इसको मिलाइए, 1 0 इन्फिनेटिव 1 0, यहाँ हटा सकते हैं, 1 0 इन्फिनेटिव 0 इन्फिनेटिव 1 0 इन्फिनेटिव 1। ठीक है, अब देखिए 45, ये 0 और 90 याद हो गया। अब 45 वाला याद करते हैं। ठीक है, 0 और 90 याद हो गया ना, अब हम लोग 45 वाला याद करते हैं। 45 वाला कैसे याद करते हैं उसको देखिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, साइन 45 सिर्फ एक याद करेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये आपका हो गया। और याद कितना करना है, 45 का। सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा साइन 45 का। साइन 45 कुछ भी हो जाए याद कर लेना भाई, एक बात ये है, साइन 45 याद करना आपको। ठीक है, बड़ी गरीबता से कह रहे हैं आपको, याद कर लीजिएगा। साइन 45 का मान आपका होता है 1/√2। सिर्फ इसी को याद कीजिएगा, जैसे सिर्फ ये याद कर लीजिएगा ना, आपको ये सब याद हो जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए जो आपको लिखा है ना उसको एक बार और लिख दीजिए, 1/√2 लिख दीजिए। ठीक है, उसका हर मान जो यहाँ होता है 2 होता है। उसके बाद क्या कीजिए, ऊपर वाला को 2 बार लिखिए, 1/√2 पहले लिख दिए, और फिर उसको 2 बार, ये चीज 2 बार होना चाहिए, 2 बार लिख दिए। उसका जो ऊपर में है उसको 2 बार लिखिए। ऊपर में आपका क्या है, 1 है, तो आपको ये 1 को 2 बार लिखना है। फिर नीचे क्या है, √2 है, तो √2 को 2 बार लिखिए। ये आपका 45 का मान है, मिला लीजिए, 1/√2 1/√2 1 1 √2 1/√2 1/√2 1 1 √2। कैसे याद करेंगे, याद करने का सिंपल तरीका है क्या, कि साइन, सबसे पहले साइन 45 आपको याद होना चाहिए। साइन 45 का मान 1/√2। अब 1/√2 जो मान है उसको 2 बार लिख लेना है, 1/√2 को 2 बार लिख लिए, फिर ऊपर वाला को 2 बार, फिर नीचे वाला को 2 बार। इसमें हर मान 2 होता है। देखिए ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। क्लियर, क्लियर, चलिए क्लियर। इसमें क्या है, साइन 45 का जो मान होगा वही मान कॉस 45 का होगा। टेन 45 का जो मान है वही मान कॉट 45 का होगा। सेक 45 का जो मान है वही मान कोसेक 45 का होगा। ये जो आपका था ये आपका है किसका, 45 डिग्री का। अब हम लोग 30 डिग्री में चलते हैं। कितना डिग्री में, 30 डिग्री में। तो भैया 30 डिग्री वाला आपको याद करना पड़ेगा, सिंपल है। आपको सब देखो, ये इसका 0 1 0 इन्फिनिटी इन्फिनिटी याद हो गया, ये याद हो गया तो 90 याद हो गया। फिर 45 का 1/√2 1/√2 1 1 √2। मैंने आपको ये वाला याद करा दिए हैं, ये वाला याद करा दिए, ये वाला याद करिए। अब आपको एक 30 तो अपना मन से याद करना पड़ेगा।
ठीक है। इसको इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे याद करोगे, साइन 30 आपको बोले हैं, जस्ट बोले हैं कि जब साइन 30 की बात करते हैं तो हम फिगर बना लेते हैं। अगर आपको याद नहीं आएगा ना, एग्जाम में भूल जाओगे कि मान कितना होगा, तो एक फिगर बना लेना, फिगर से आपका हर चीज क्लियर हो जाएगा। कैसे, जैसे हम 30 बनाए, यहाँ पे थीटा था, यहाँ 30 है तो ये 60 है और यहाँ 90 है, और क्या बोले थे कि 30 के सामने वाला 1 हो जाएगा, 60 के सामने वाला √3 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद साइन कॉस कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन 30 डिग्री, इसके लिए इस कोण के लिए बात करेगा तो ये लंब बटे कर्ण होगा तो 1/2 हो जाएगा। कॉस 30 बोला, आधार बटे कर्ण, आधार आपका √3 है, कर्ण आपका 2 है तो √3/2 हो जाएगा। अब उसके बाद आप बोला tan 30 डिग्री, लंब बटे आधार, लंब आपका 1 है, आधार आपका √3 है, 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको cot 30 डिग्री बोला, तो cot 30 डिग्री क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार आपका √3 है, लंब आपका 1 है तो √3/1 हो जाएगा। सेक 30 डिग्री बोला तो कर्ण बटे आधार, कर्ण आपका 2 है, आधार आपका √3 है तो √2/√3। कोसेक 30 बोला, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोसेक जैसे 30 बोला, ये आपका कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण आपका 2 है, लंब आपका 1, ठीक है। यहाँ से आप आसानी से आप निकाल सकते हो, सिर्फ आपको फिगर दिमाग में बैठाना है। फिगर दिमाग में बैठा दिया ना तो ये सब करने का, टेबल बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिना टेबल बना के हम समान मान निकाल सकते हैं, बिना टेबल बना के। अगर आपको लगता है कि सर हम मजाक कर रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हो। अभी हम आपको मान निकाल के दिखाते हैं, किसी का भी मान, आप जिसका मान बोलोगे हम मान निकाल के दिखा देंगे, टेबल से, फिगर से, फिगर से किसी का भी मान आपको बोलेगा तो हम फिगर से मान निकाल के दिखाते हैं। साइन 45 बोलते हैं, साइन 45, ठीक है। ऐसे तो इसको आपको याद करवाए थे 1/√2, लेकिन आपको फिगर से दिखाते हैं। जैसे साइन 45 के बाद एक फिगर हम लोग को बनाना ही बनाना है, ये आपका हो गया 90, 45, ये थीटा यहाँ रहता है, ये अगर 45 बोल रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा 45। आपको जैसे क्या बोलते हैं कि दो कोण बराबर है, जिसका मतलब दो भुजा भी बराबर होगा, ये वाली भुजा और ये वाली, सॉरी ये वाली, इसके सामने भुजा ये, इसके सामने भुजा की ये, कर्ण तो कर्ण नहीं होता है, इसके सामने भुजा ये, इसके सामने भुजा ये वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, और ये वाली भुजा आधार होगी। तो लंब और आधार कितना होता है, बराबर होता है, तो लंब को 1 माने थे, आधार भी 1 हो गया था, कर्ण कितना गुना बना था, √2 गुना ज्यादा बन गया था। यही आपको दिमाग में, फिगर तो यही रखना है, 1 √2, ये फिगर दिमाग में बैठ गया। तो साइन 45 बराबर लंब बटे कर्ण, लंब आपका 1 है, कर्ण आपका √2 है, 1/√2